फिर से क्लैपिंग हो जाए। कमिटमेंट वाला काम करना है। आज राजू सर ने जो बताया गोल के बारे में, तो वो कुछ ना कुछ यहाँ कनेक्ट करता है। अभी जो स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहा है, एक ही क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर बिजनेस ग्रोथ? क्या लगता है आपको, बिजनेस को अगर ग्रोथ करना है तो कौन सा ऐसा फैक्टर है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है? एक एक करके सबको शेयरिंग देनी है। नया मैडम से चालू करेंगे। आप क्या रखते हो, आपको क्या लगता है बिजनेस ग्रोथ के लिए कौन सा ऐसा फैक्टर हो सकता है जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट? आप अपने बिजनेस के बारे में, लोगों के बिजनेस के बारे में बात नहीं करते। मार्केटिंग। शकील भाई? डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी। धारा में उर्वशी जी आप क्या बोलेंगे? नेटवर्किंग। रिंकू जी? कमिटमेंट। अभी जो बात हुई कमिटमेंट, सही है। कमिटमेंट अगर सही होगा। रौनक जी आप बताइए। कंसिस्टेंट एफर्ट्स। मयूर भाई कुछ बोल नहीं रहे। रावल भाई इधर नहीं बोल रहे। नहीं, 2 वर्ड नहीं बताना है मयूर भाई। कोई सिंगल पैरामीटर्स तो हो ही नहीं। बंच ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है। वेलकम निराली जी। सॉरी। तो नीरा जी, बात यहाँ पर चल रही है हमारी बिजनेस ग्रोथ के लिए। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर बिजनेस ग्रोथ? हार्दिक भाई आपका क्या कहना है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को ग्रोथ के लिए हमको बहुत नीड है? मार्केटिंग। फॉलो। जैमिनी जी सोच रही है दिन में, क्या सोच रहे हैं? प्राइसेस भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। सर्विसेज। प्रॉपर कम्युनिकेशन। बिल्कुल। जो मतलब आप देना चाहते हो तो सामने वालों को समझ में भी आना चाहिए। राजू भाई से पूछेंगे। कंसिस्टेंट इंक्वायरी फ्लो, मतलब इंक्वायरी फ्लो में आती रहनी चाहिए। तो अभी ये जितने पॉइंट्स है आप सब नोट करोगे तो आपके बिजनेस की ग्रोथ में ये काम आने ही वाले हैं। नोट करोगे, उसके ऊपर वर्क करोगे तो काम आने वाले हैं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं ये सभी पॉइंट को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, F2F क्यों करते हैं? What does F2F result into? मतलब F2F सिर्फ आप GBC के बारे में सोचते हो, उसको छोड़ दो। GBC मेंबर को मिलना है, आप अपने कस्टमर के साथ कितनी F2F करते हो? जितने कस्टमर्स आपके हैं, चाहे वो आपके पुराने हैं, नए हैं, या नए लोगों को मिलने के लिए एफर्ट लगाते हो, वो भी आपकी F2F है। अगर आप यहाँ पर F2F की आदत डालोगे तो कस्टमर को जाके मिलने में आपको हेजिटेट नहीं होगा। मतलब कितने लोग जो होते हैं सेटल हो गए, अभी एक सर्टेन लेवल से मेरे जैसे मतलब आगे बढ़ नहीं पा रहे, वो कहीं ना कहीं ये एरिया में लैक ऑफ एरिया है। लगता है आप लोगों को? कितने लोगों को लगता है? 1 2 3 4। तो इम्प्रूव करना चाहिए इसको। क्या होगा इसको इम्प्रूव करके, क्या रिजल्ट क्या आएगा? बिजनेस ग्रोथ होगा। हाँ, उसके अलावा नेटवर्किंग से रेफरल मिलेंगे। रेफरल बढ़ेगा आपका, रेफरल नेटवर्क। रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। हाँ, कहीं बिजनेस नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, अगर अच्छे रिलेशन बन गए तो भी आपके मतलब वो चाहे आपका कस्टमर भी हो सकता है, कस्टमर से भी बार बार मिलोगे और अच्छे रिलेशन बनेंगे आपके, तो वो आपको रेफरल देगा, 100% देगा। उसकी बर्थडे आएगी, आप उसको विश करोगे, आप मिलने चले जाओगे, छोटा सा गिफ्ट दे दोगे, तो भी वो आपको याद करेगा। क्योंकि उसके माइंड में कभी भी आएगा कि किसी को रिसोर्ट में बुक करवाना है, अगर आपने उनको कनेक्ट रखा है तो आपका नाम उसके मुंह पे पहले आए। 4 जन को पहचानता होगा आपके जैसे, ऐसा नहीं होगा कि उसके पास दूसरे बंदे नहीं होंगे। LIC लेनी होगी किसी को तो 10 LIC एजेंट होंगे, लेकिन बोलेगा यार ये वाला बंदा शकील भाई बहुत बढ़िया सर्विस देता है। क्यों बोलेगा? कि आपका उससे कनेक्ट बना, आपने उससे जाके बार बार मिले हो, उससे फोन पे बात करी, उसको बर्थडे विश करी, उसके एनिवर्सरी पे विश करी, आपने जहाँ भी पॉइंट चांस मिला तब आपने F2F करो, या फोन से करो, या रूबरू मिलने जाओ, लेकिन ये करोगे तो ही होगा। नेक्स्ट, ये सब मिलने वाला है, ये सब पॉइंट। ये पहले भी एक PPT आ चुकी है, पुरानी वाली है, बिल्डिंग रेपो एंड ट्रस्ट। एक तो ज्यादा मिलोगे तो बिल्डिंग बनने वाली है, रेपो ट्रस्ट होने वाला है। ये सारे पॉइंट्स आप सबको मालूम है, लेकिन फिर भी F2F नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है। ऐसा मानते हो? ये सब पॉइंट मिलते हैं क्या F2F करने से? होते हैं। तो F2F क्यों नहीं हो रही, उसके ऊपर बात करेंगे हम। शेयरिंग आज इधर से लेंगे।
एक एक करके बताया कि क्या ऐसे रीजंस आ जाते हैं कि जैसे F2F हम नहीं कर पाते। F2F तो नहीं हो रही है, वो तो मालूम है। अगर इतना अच्छा सर्कल है, 25 लोग है, दो लोगों को भी मिलोगे तो 100 तो आराम से हो जाएगी। आपकी 2 होगी, उसकी भी 2 होगी, 4 हो गई तो 100 F2F तो होने वाली है। तो राजू जी हो रही है 100 F2F? 100 तो नहीं हो रही है ना। तो नहीं हो रही है तो कहीं ना कोई रीजन तो है। बिना रीजन का कुछ होता है? हम क्या करते हैं, बिजनेस भी करते हैं तो रीजन के बिना तो नहीं करते। रीजन है प्रॉफिट कमाना है, तो F2F नहीं होने का भी कुछ रीजन होगा। कहीं पे नहीं करते, जैसा अभी मैंने शेयरिंग किया कि मैंने ये नहीं किया तो मेरा टर्नओवर नहीं बढ़ा, तो F2F के नहीं करने के लिए भी हमारे पास रीजन होंगे। तो क्या लगता है मयूर भाई, क्या लगता है क्या रीजन से होते हैं कि F2F हम नहीं कर पाते? हमारी खुद की बात करेंगे, कॉमन बात नहीं करेंगे। मैं मेरी बात करूंगा, दूसरे की बात करेंगे। કમિટેડ નોન કમિટમેન્ટ છે બધાના નોન જાણે નહીં, આપણે પોતાની જ વાત કરવાની કે મારું પોતાની વાત છે ને કે નોન કમિટેડ છે F2F નથી કરતા। मिथिल भाई क्या लग रहा है आपको, क्यों आलस, आलस लेजीनेस? बिल्कुल ब्लंट स्टेटमेंट। नहीं, देखो सबको अपने अपने बताने हैं, सबको एक रीजन नहीं हो सकता है। जिज्ञासु भाई आपको क्या लगता है, कम F2F हो रही है तो क्या रीजन है? मेरी तो हो रही है सर। तो इसके हिसाब से मुझे नहीं मालूम कि आपने मतलब लास्ट टाइम जो कमिट करी थी पूरी कर वो दी? कर दिया है मैंने। Wonderful, clapping होनी चाहिए। 3 F2F हुई है। अगर कोई बंदा कमिटेड है और उसने काम कर लिया तो उसके लिए क्लैपिंग को हम बजा सकते हैं। हम नहीं कर सकते और किसी ने कर लिया है, प्रायोरिटी नहीं है सर। प्रायोरिटी नहीं है। सही है, प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि बिजनेस आ रहा है यार, उससे मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्या फर्क पड़ता नहीं, है। ऐसा भी नहीं है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रायोरिटीज ऐसी आ जाती है तो वो बिजनेस वो सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी पे चला जाता है। एग्जैक्टली। शकील भाई आप बताओगे, आप तो बहुत ज्यादा F2F मतलब लोगों से मिलते हो, तो क्या ऐसे रीजन होंगे कि हम नहीं कर पाते हैं? जनरल क्या, मुझे तो जाना ही पड़ता है। हमारा बिजनेस मेरा और ऐसा है कि हमको जाना ही पड़ता है, हमारे पास तो कोई आता नहीं है। इसलिए नहीं, कुछ तो टारगेट में कमी आपके में भी रह जाती होगी। मतलब आपने रह जाती 100 है। करी है तो 80 होगी, 90 होगी या 70 होगी, ऐसा भी हो जाता होगा ना उधर। हो जाता है तो क्या रीजन से रहते हैं कि जिसकी वजह से कम हो जाती है, क्या कभी ज्यादा भी हो जाती है? कभी कभी वो अपॉइंटमेंट मिलती है, नहीं मिलती है। अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। हाँ, वो जो नॉर्मल जैसे बात फोन करते हैं तो अपॉइंटमेंट नहीं, यहाँ की जनरल बात करता हूँ मैं। यस यस, जो अपॉइंटमेंट मिल चुकी है तो उसको डिक्लाइन हो जाती है, राइट। कोई भी रीजन से हम्म। ऐसा हो जाता है। इसलिए ज्यादा F2F नहीं हो जाती। जयमिनी जी आप बताइए क्या रीजन से F2F नहीं होती है? आज नहीं होने का रीजन ही हम ढूंढेंगे ताकि उसको रीजन को खत्म करके हम लोग आगे बढ़ पाए। प्रायोरिटी नहीं, नहीं आपको ही अपना बताना है, सबका नहीं बताना है। मेरा क्या है वही मैं बताऊंगा। जैसा मैंने बोल दिया कि मैं लेजी हूँ, थोड़ा आलसी हो जाता हूँ। मैं नहीं, आपने ही बोला। बोले इसने फंसे। मैं तो बोलो 11 बजे 5 मिनट 11 5 पहुंच जाता हूँ। तुम्हें आलसी तो सबका नहीं बताना है, हमारा वो सोच रहे हैं आप आलसी हो। मेरा reason है। आपने ऐसा नहीं बोला, वो सोच रहे हैं आप आलसी हो। बराबर। मैं सोच नहीं रहा हूँ, उन्होंने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बोलो। टाइम मैनेजमेंट, ये भी तो बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास करंट बिजनेस में हमारे इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको दबाते हम कहीं ना कहीं वो काम को करना भूल जाते हैं या टाइम कम पड़ जाता है और FTF नहीं होता है। रिंकू जी बहुत ज्यादा हंस रहे हैं तो कुछ आप ही सिर दीजिए। बोलो आलसी के बाजू में बैठा है। नहीं, उनका भी हम शेयरिंग लेंगे। इन्होंने जर्नल दिया था स्टेटमेंट के आलसी आप अपना- आलस्य का जीवन है। आप अपना आपने बताइए। पूरे आलसी बोल दिया। आप अपना बताइए, आप क्या सोचते हो, आप क्या क्यों नहीं होता? नहीं, जनरल मेरा नहीं तो होता बताया। है दिसंबर जनवरी में नहीं हुआ है। Right. और बिकॉज मेरे क्लाइंटल पूरा यूएस का है, तो सारे जोकर यहाँ आए हुए थे, तो उनकी सेवा में 2 महीने मेरा पूरा डेड होता है। मतलब आप बिजी ज्यादा थे इसलिए नहीं हो पाया। Because that is my business. यस I can't leave a business to do a business. राइट। मतलब ज्यादा जो है उसको तो अटेंड करना पड़ेगा ना। 100%। And they have come all the way. When I go there, they care for me, so I have to care for them. So एक टांग मेरी इधर एयरपोर्ट पे होती है और एक टांग ऑफिस में घर पे होती है। घर पे होती है। हाँ। तो घर पे पूरा ये झंझट ऐसा है कि 12 आदमी रुके हुए हैं, राइट तो अपने पास खुद का टाइम नहीं होता था। राइट। तो तो आज आज फ्री है, अब बोला 3 बोला 6 कर लेंगे, हमारा क्या है। बात तो ये नहीं मैंने है, कर लेनी, अब 6 कर लेनी है। अभी फ्री है तो इनको भी ले जाऊंगा डबल में। डबल।
तो आज हम कमिटमेंट सब करेंगे कि F2F हम सबको करनी है, जितने भी रीजन से सबको बाजू में रखना है, और ये सारे बेनिफिट तभी मिलेंगे जब हम F2F करेंगे। नेक्स्ट, वो क्वेश्चन वहां पर ही आ गया, व्हाई वी डू नॉट फेस टू फेस मीटिंग। तो ओवरऑल ये बोलने का मतलब है कि अगर हमको हमारे बिजनेस में जो ये लेवल है उससे आगे के लेवल में जाना है तो एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। अगर हम नहीं लगा रहे हैं एफर्ट तो बिजनेस भी नहीं बढ़ेगा। F2F चाहे आप GBC से करो या कस्टमर से करो, लेकिन GBC ही का मेंबर आपका रेफरल पार्टनर है, उससे नहीं मिलोगे तो आगे आपको कस्टमर ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। जितनी बार मिलोगे उतने ज़्यादा रेफरल्स जनरेट होंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा। और ये सारे पॉइंट्स जो भी लिखे हुए थे वो सारे पॉइंट्स इफेक्ट तभी करेंगे, बार बार आप लोगों से मिलोगे, आपके ऊपर ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि रेफरल्स और ये सब शेयर करने के लिए आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं आता है। होता है ऐसा, मुझे ट्रस्ट नहीं आता है किसी के ऊपर कि हार्दिक भाई नए जुड़े हैं, अभी हार्दिक भाई का बिजनेस मैं नहीं जानता हूँ, तो वो अगर मिलना ही नहीं आया तो मैं रेफरल कैसे दूंगा उनको? होता है ऐसा? होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम F2F नहीं करते तो हमारा बिजनेस जाता है, कौन सी वजह से जाता है कि हम उनसे मिले नहीं है। तो आज से हम सबको कमिटमेंट करना है, और आप सबने मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।